सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात करें राजस्थान कला संस्कृति और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख मेले, जिसमें अपने भाग 1 पढ़ चुके हैं और आज की क्लास रहेगी राजस्थान के प्रमुख मेले भाग 2। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास। देखिए मित्रों, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न पूछा जाता है कि ऋषभदेव जी का मेला कहाँ लगता है। तो ध्यान रखना, ऋषभदेव जी का मेला यह कहाँ भरता है अगर पूछे तो धुलेव गांव कहाँ पर है। तो आपको ध्यान होना चाहिए उदयपुर जिले में। कहाँ पर है? उदयपुर में। और ये कब मेला लगता है? तो ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। यहाँ पर ध्यान रखना, जो ऋषभदेव जी की जो मूर्ति है वो काले पत्थर की मूर्ति है। तो ऋषभदेव जी की यहाँ पर जो मूर्ति है वो कैसी है? काले पत्थर की है। और यहाँ पर ध्यान रखना, केसर अधिक चढ़ाते हैं। भील जनजाति है वो यहाँ पर क्या करते हैं, इनकी मूर्ति पर केसर अधिक चढ़ाते, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऋषभदेव जी को केसरियानाथ जी भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में ये ध्यान रखना, हिंदू व जैन सद्भाव का सबसे बड़ा मेला। और आपको ध्यान रखना, यह जो ऋषभदेव जी हैं यह जैनियों के प्रथम तीर्थंकर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर यह आपको ध्यान रखना है। कौन है? ऋषभदेव जी। और जैनियों में कुल कितने तीर्थंकर है? तो 24 थे। तो उसमें अपने बात करें तो 24 ये क्या है? अंतिम। 24 अंतिम। वो कौन से थे? तो ध्यान रखना, महावीर जी। कौन थे? महावीर जी। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास में है नंबर 2। यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, शीतला माता का मेला ये लगता है चाकसू। और चाकसू कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, जयपुर ग्रामीण। तो मित्रों, ये अपने जयपुर में है, लेकिन वर्तमान में जयपुर के 2 भाग है, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर ग्रामीण में आता है। और ये मेला कब भरता है? तो ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। ये जो शीतला माता का मेला है चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता, इसे शीतला अष्टमी कहते हैं। और इस दिन क्या किया जाता है? रात्रि को भोजन बनाकर उसे रख दिया जाता है और जो सुबह ठंडा भोजन किया जाता है, इसलिए इसे बासीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बासीड़ा। यहाँ लिख देता हूँ, बासीड़ा। क्या कहते हैं? वैसे अपने बात कर चुके हैं, बासीड़ा। यह आपको ध्यान रखना है। ये जो शीतला माता है इनकी एकमात्र मूर्ति है। इनकी क्या है? एकमात्र देवी, जिसकी पूजा खंडित मूर्ति की जाती है। कैसी? खंडित मूर्ति की जाती है।
तो वह कौन सी एकमात्र लोक देवी है जिनकी पूजा खंडित मूर्ति की होती है या की जाती है? तो खंडित मूर्ति की पूजा होती है, वो है शीतला माता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एकमात्र कौन सी देवी है जिसकी मूर्ति है वो खंडित है और उसकी पूजा की जाती है। तो ये ध्यान रखना कौन सी है, शीतला माता। एक और ध्यान रखना आप, खंडित से ध्यान रखना, खंडित शिवलिंग संपूर्ण भारत का एकमात्र कौन सा स्थान है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है? तो खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है वो स्थान है वेणेश्वर। कौन सा स्थान है? वेणेश्वर। वेणेश्वर नामक स्थान डूंगरपुर। डूंगरपुर यहाँ पर क्या की जाती है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा, यह संपूर्ण भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यह आपको ध्यान रखना, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जो शीतला माता का मंदिर है इनकी पूजा किसने की थी? तो सवाई माधो सिंह प्रथम, जयपुर के शासक आते हैं सवाई माधो सिंह प्रथम। और जो शीतला माता है इनका वाहन अगर आपसे पूछे तो इनका वाहन है गधा। क्या है? गधा। यह आपको ध्यान रखना। इनकी जो पूजा है वो पूजा करते हैं कुम्हार जाति के लोग। कौन करते हैं? कुम्हार जाति के लोग। कुम्हार जाति के लोग। शीतला माता का जो मंदिर है इसका उपनाम है सुहाग मंदिर। क्या है? सुहाग मंदिर। तो शीतला माता मंदिर का उपनाम है सुहाग मंदिर। और शीतला माता मेले का उपनाम है, मेले को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, बैलगाड़ी के नाम से जाना जाता है। बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। और शीतला माता के उपनाम अगर हम बात करें तो माता के उपनाम आते हैं चेचक की देवी। चेचक की देवी, या इसे कहते हैं सैडल माता। क्या कहते हैं? सैडल माता। बच्चों की रक्षक देवी, यह भी आपको ध्यान रखना। यह ध्यान रखना चेचक की देवी और सैडल माता। अगर आपसे मित्रों पूछे चेचक रोग है, चेचक क्या है? रोग है। तो ये चेचक रोग होता है किसमें? मुर्गियों में। वैसे अपने टॉपिक पढ़ चुके हैं पशुओं के प्रमुख रोग, जो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि चेचक किसका प्रमुख रोग है? तो ध्यान रखना मुर्गियों का प्रमुख क्या रहता है? रोग है। चेचक किसका प्रमुख रोग है? तो मुर्गियों का प्रमुख रोग है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है धनोप माता का मेला। धनोप माता का मेला लगता है भीलवाड़ा जिले में। और ये मेला कब भरता है? तो ध्यान रखना चैत्र कृष्ण पक्ष की 1 से 10वीं तक। इसके बाद आपको ध्यान रखना है जोहर मेला। जोहर मेला है, ये ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और ये मेला कब भरता है? तो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी। ये ध्यान रखना जोहर मेला है, यह राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर मेला, यह आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में सबसे अधिक साके अगर हम बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक साके है वो भी चित्तौड़गढ़ में। और साके होते हैं साका, क्या बोलते हैं? साका। और यह साका होता, इसमें क्या होता है? 2 होते हैं। क्या होता है? एक तो होता है जोहर, जिसमें क्या करती हैं महिलाएं अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए अग्नि या जल में कूदकर आत्महत्या करना, उसे क्या कहते हैं? जोहर कहते थे। और एक होता है केसरिया। क्या होता है? केसरिया। ये ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि युद्ध में पुरुषों के द्वारा
वीरगति पाना, और उसके बाद में क्या होता था, जोहर होता था, जिसमें महिलाएं क्या करती थी, अपने पति के मृत्यु होने के बाद अपनी मान मर्यादा असीतत्व बचाव के लिए क्या करती थी, अग्नि या जल में कूदकर आत्महत्या अपने कह सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, जोहर। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, साका। तो राजस्थान में सबसे अधिक साके हुए थे, वो कहाँ हुए थे, चित्तौड़गढ़, दुर्ग। यह भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मल्लीनाथ पशु मेला। यह भी अपने पढ़ चुके हैं, राजस्थान की प्रमुख पशु मेले। तो पशु मेले में हम पढ़ चुके हैं मल्लीनाथ पशु मेला, यह कहाँ भरता है, तो ध्यान रखना तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा है यह वर्तमान में किस जिले में है, तो यह वर्तमान में है बालोतरा जिले में, बालोतरा। और यह बालोतरा तहसील होती थी पहले बाड़मेर जिले में। तो पहले की दृष्टि से अगर हम बात करें तो बाड़मेर में, और वर्तमान में किस जिले में है, तो बालोतरा में। और यह मेला कब भरता है, तो ध्यान रखना चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, ये आपको ध्यान रखना। और यह मेला किस नस्ल के लिए है, तो ध्यान रखना यह मेला है थारपारकर नस्ल के लिए, थारपारकर नस्ल। और थारपारकर ये नस्ल है, ये अपने पढ़ चुके हैं किसकी है, ये एक गाय की नस्ल है, किसकी है, गाय की नस्ल है। और दूसरी अपने महत्वपूर्ण बात पढ़ चुके हैं कि मल्लीनाथ पशु मेला ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला अगर आपसे पूछे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है वो है मल्लीनाथ पशु मेला। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना केला देवी मेला, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि केला देवी जो मेला है यह कहाँ भरता है, तो ये ध्यान रखना त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत करौली जिले में, त्रिकुट पर्वत करौली जिले में। और ध्यान रखना करौली जिले में है गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, ये ध्यान रखना। और ये मेला कब लगता है, तो ध्यान रखना चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम से दसवीं तक, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम से दसवीं तक। तो यह पूछा जाता है ये कहाँ लगता है, तो करौली जिले में, गोमती नदी के किनारे है। ये जो केला देवी का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण करवाया था गोपाल सिंह यादव ने, गोपाल सिंह यादव ने, गोपाल सिंह यादव ने। ये जो केला देवी है इनका जो मेला है उसमें एक मेला लगता है, उसे क्या कहते हैं, लक्खी मेला कहते हैं। जो केला देवी का जो मेला लगता है उसे क्या कहते हैं, लक्खी मेला कहते हैं। और यह लक्खी मेला कब भरता है, ध्यान रखना चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। इसमें क्या किया जाता है मित्रों, घुटकन, घुटकन या लांगूरिया नृत्य किया जाता है। तो लांगूरिया नृत्य भी किया जाता है और लांगूरिया गीत है, लांगूरिया गीत है, यह भी आपको ध्यान रखना। लांगूरिया गीत भी इस समय गाया जाता है। तो ये लांगूरिया गीत ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि लांगूरिया गीत व लांगूरिया नृत्य किस लोक देवी के मेलों में या फिर उनकी आराधना में किया जाता है, तो ध्यान रखना केला देवी। और यह क्या है, धार्मिक लोकगीत है और लोक नृत्य भी है। ये जो केला देवी है ये कुल देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करौली के यदुवंशी, करौली के यदुवंशी राजवंश की ये क्या है, कुल देवी, ये आपको ध्यान रखना। इष्ट देवी की अगर हम बात करें मित्रों तो इष्ट देवी है गुर्जर व मीणाओं की, गुर्जर व मीणाओं की। यह जो मित्रों केला देवी का जो लक्खी मेला लगता है इसमें सबसे अधिक भाग लेते हैं तो वो लेते हैं मीणा। यह जो नृत्य होता है घुटकन और लांगूरिया नृत्य, इसमें ध्यान रखना, इधर लिख देता हूँ, सबसे अधिक भाग लेते हैं, सबसे अधिक भाग लेते हैं, अधिक भाग लेते हैं नृत्य में। तो केला देवी का जो नृत्य है
घुटकन या लांगूरिया नृत्य। इसमें सबसे अधिक कौन सी जाति भाग लेती है? तो ध्यान रखना कौन सी जाति? मीणा जाति। और वैसे तो 2 जाति है, गुर्जर और मीणा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो सेवड़िया पशु मेला। सेवड़िया पशु मेला है यह रानीवाड़ा सांचौर ज़िले में आता है। किस ज़िले में आता है? सांचौर ज़िले में आता है। और वर्तमान में किस ज़िले में? सांचौर में है। और सांचौर तहसील आती थी पहले जालोर ज़िले में। तो सेवड़िया पशु मेला है ये इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान में किस ज़िले में है? तो ध्यान रखना रानीवाड़ा सांचौर। यह मेला लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को। लेकिन चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को मेला लगता है वो कौन सा है? जोहर मेला। वो कहाँ भरता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगर आपसे चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी पूछे तो कौन सा मेला लगता है? सेवड़िया पशु मेला, रानीवाड़ा जालोर। ये जो सेवड़िया पशु मेला है मित्रों ये कांकरेज नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। किस नस्ल के लिए है? कांकरेज नस्ल। और यह भी एक किसकी है? गाय की नस्ल है। गाय की नस्ल है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बलदेव पशु मेला। यह वैसे अपने पढ़ चुके हैं। मेड़ता सिटी नागौर। यह कहाँ लगता है? तो यह मेड़ता नागौर में भरता है मेला, नागौर। और यह मेला कब लगता है? तो चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कौन सा मेला भरता है? तो बलदेव पशु मेला है मेड़ता सिटी नागौर। यह मेला है यह किस नस्ल के लिए है? तो नागौरी नस्ल के लिए है। नागौरी नस्ल। तो नागौरी नस्ल है यह भी किसकी है? एक क्या है? गाय की नस्ल है। गाय। और नागौरी नस्ल के बैल है वो देश विदेश भर में प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास में विक्रमादित्य मेला। विक्रमादित्य मेला है उदयपुर में और चैत्र माह की अमावस्या को लगता है। इसके बाद में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि घोटिया अम्बा माता का मेला। घोटिया अम्बा माता का मेला है यह बूडवा गांव बांसवाड़ा जिले में है। किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में। बूडवा या फिर इसे क्या कहते हैं? बागीदोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बागीदोरा नामक स्थान। बागीदोरा या बूडिया नामक स्थान है बांसवाड़ा जिले में। और यह मेला कब भरता है? तो चैत्र माह की अमावस्या को भरता है। नेक्स्ट है पाबूजी का मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोक देवता में अपने बात करेंगे नए जिलों के अनुसार। अगर हम बात करें तो पाबूजी का मेला है यह कोल्लूमंड फलोदी जिले में लगता है। कहाँ लगता है? फलोदी जिले में। तो पाबूजी का प्रसिद्ध मेला है यह वर्तमान में किस जिले में लगता है? तो कोल्लूमंड नामक स्थान फलोदी जिले में। और पहले यह फलोदी तहसील जोधपुर जिले में आती थी। और यह मेला कब भरता है? तो चैत्र माह की अमावस्या को। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो राम रावण मेला। यह इंपॉर्टेंट है। राम रावण मेला है यह आपको ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ जिले में। और यह मेला कब भरता है? चैत्र शुक्ल पक्ष की 10वीं को। तो राम रावण मेला चैत्र शुक्ल पक्ष की 10वीं को। अगर आपसे पूछे राम और रावण को युद्ध करते हुए दिखाया गया है तो आपको ध्यान रखना चौखेला महल। कौन सा महल है मित्रों? चौखेला महल। और चौखेला जो महल है यह मेहरानगढ़ दुर्ग में है। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये जो मित्रों मेहरानगढ़ दुर्ग है ये जोधपुर जिले में है। किस जिले में है? तो जोधपुर जिले में। तो ये ध्यान रखना राम रावण मेला है ये चित्तौड़गढ़ में भरता है। और कब भरता है? चैत्र शुक्ल पक्ष की 10वीं को। जबकि राम और रावण को युद्ध करते हुए किस महल में दिखाया गया है? तो ध्यान रखना चौखेला महल। और चौखेला महल मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है।
नेक्स्ट है फुलडोल मेला। फुलडोल मेला है ये मित्रों कहाँ भरता है, तो शाहपुरा ज़िले में भरता, इसीलिए अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाएगा अपने फुलडोल मेला। वैसे ही फुलडोल मेला कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखना कब भरता है, कहाँ भरता है, तो भरता कब है, तो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर पंचमी तक, अपने कह सकते हैं रंग पंचमी। चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकम है, हाँ सही है, कृष्ण पक्ष की एकम से पंचमी तक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो रंग पंचमी। और उस समय कौन सा मेला भरता है, तो फुलडोल का मेला, और वो भी कहाँ भरता है, शाहपुरा। ये शाहपुरा पहले आता था भीलवाड़ा ज़िले में, और वर्तमान में किस ज़िले में है, तो ध्यान रखना शाहपुरा में, नया ज़िला बनाया गया है शाहपुरा, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सालासर हनुमान जी मेला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सालासर हनुमान जी मेला ये चूरू ज़िले में भरता है, और कब भरता है, तो जो भी हनुमान जी के मेले लगेंगे, प्रसिद्ध हो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो कब लगेंगे, चैत्र माह की पूर्णिमा को। वैसे पूर्णिमा, प्रत्येक माह की पूर्णिमा को हनुमान जी के प्रसिद्ध मेले भरते हैं, लेकिन मुख्य मेला है जो सालासर हनुमान जी का मेला है, यह चूरू ज़िले में चैत्र माह की पूर्णिमा को लगता है। इस मेले का अगर हम संस्थापक बात करें, तो संत मोहनदास, कौन है, मोहनदास, संत मोहनदास, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो सालासर हनुमान जी का मंदिर है, इसके अगर कारीगर की हम बात करें, तो इसका कारीगर आता है नूरा व दाऊद। ये क्या थे, मुस्लिम कारीगर है, मुस्लिम किस जाति के हैं, मुस्लिम जाति के हैं, तो नूरा व दाऊद। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह पूरे देश में एकमात्र हनुमान जी की मूर्ति है जिसमें दाढ़ी मूंछ युक्त है, दाढ़ी मूंछ युक्त मूर्ति है। तो हनुमान जी की संपूर्ण भारतीय देश में एकमात्र कौन सा स्थान है जहाँ पर दाढ़ी मूंछ युक्त हनुमान जी की क्या है, मूर्ति है, तो वो है सालासर हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर मुख्य पीठ मानी जाती है हनुमान जी की, यहाँ पर क्या है, मुख्य पीठ है, यह ध्यान रखना, मुख्य पीठ है, यहाँ पर मुख्य पीठ, या आपने कह सकते हैं सिद्ध पीठ, हनुमान जी का क्या है, मंदिर। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों मेहंदीपुर बालाजी का जो मेला है वो दौसा ज़िले में लगता है, और यह भी कहाँ कब लगता है, भरता है, तो ध्यान रखना चैत्र माह की पूर्णिमा को। तो मेहंदीपुर बालाजी है, इनका मंदिर है, जो मेला है वो कहाँ लगता है, दौसा में लगता है, और मेला कब भरता है, चैत्र माह की पूर्णिमा को। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना विजयासन माता का मेला। विजयासन माता का मेला लालसोट है, यह कहाँ पर है, तो यह दौसा में है। लालसोट कहाँ पर है, दौसा में, जहाँ पर विजयासन माता का क्या लगता है, प्रसिद्ध मेला लगता है, और इनका क्या है, प्रसिद्ध मंदिर है। और यह जो मेला यह कब भरता है, चैत्र माह की पूर्णिमा को। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ये ब्राह्मणी माता है, ब्राह्मणी माता का मंदिर है, वो ध्यान रखना कहाँ पर है, तो यह मेला कहाँ लगता है, पल्लू। और पल्लू कहाँ पर है, तो पल्लू हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ ज़िले में, हनुमानगढ़ ज़िले में। और यह मेला कब भरता है, तो ध्यान रखना चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। ब्राह्मणी माता है, इसका एक अन्य मंदिर भी है, यह भी आपको ध्यान रखना। ब्राह्मणी माता का अन्य मंदिर, माता का मेला कह सकते हैं, वो है सोरसन 12 में। कहाँ पर है, सोरसन 12 में, यह भी आपको ध्यान रखना है, सोरसन 12 में। तो ब्राह्मणी माता के राजस्थान में 2 प्रसिद्ध मेले हैं, मंदिर है, वो कहाँ पर है, एक मंदिर आता है ब्राह्मणी माता का पल्लू हनुमानगढ़ में, दूसरा मंदिर आता है ब्राह्मणी माता का, वो कहाँ पर है, सोरसन 12 ज़िले में, सोरसन 12 ज़िले। और आज का जो अंतिम अपने मेला है वो है गणगौर मेला। कौन सा है, गणगौर मेला है, यह जयपुर व उदयपुर में भरता है, जयपुर व उदयपुर में भरता है। और यह कब भरता है, तो चैत्र माह शुक्ल पक्ष की 30 को। गणगौर हम पहले पढ़ चुके हैं, राजस्थान के प्रमुख त्योहार अपने टॉपिक पढ़ा है, उसमें अपने बात कर चुके हैं। गण का अर्थ होता है शिव, और गौर का अर्थ होता है पार्वती। और गणगौर जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह त्यौहार मनाया जाता है और यह मेला भरता है।
अब एक ध्यान रखना, ये जो गणगौर है इसको देखने के लिए जयपुर में किस महल का निर्माण करवाया गया, तो ध्यान रखना जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया गया था। तो गणगौर देखने के लिए जयपुर में किस महल का निर्माण करवाया गया, तो हवा महल का निर्माण करवाया गया। और हवा महल का निर्माण है वो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया, यह भी आपको ध्यान रखना है। हवा महल का निर्माण है ये सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। और ये 5 मंजिला महल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ये कितने मंजिला है, तो ये 5 मंजिला महल है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अपने गणगौर पढ़ चुके हैं, जैसे ढींगा गणगौर पूछे तो जोधपुर की प्रसिद्ध थी, गुलाबी गणगौर पूछे नाथद्वारा राजसमंद की, चांदमल गणगौर हम बात कर चुके हैं बीकानेर की, और गणगौर पार्क हम पढ़ चुके हैं जोधपुर में, और गणगौर महल पढ़ चुके हैं उदयपुर में। इसी के साथ में हम पढ़ चुके हैं गणगौर से त्योहारों का क्या माना जाता है, समापन माना जाता है, जबकि तीज से त्योहारों का क्या माना जाता है, आगमन माना जाता है। और साथ में हम पढ़ चुके हैं कि गणगौर त्योहार पर सबसे अधिक लोकगीत गाए जाते हैं, सबसे अधिक लोकगीत गाए जाते हैं। यह कुल कितने दिनों तक चलता है, तो 16 दिनों तक चलता है। तो मित्रों इसी के साथ आज की क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने पढ़ने वाले भाई बंधुओं या मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।